नमस्कार। निकाय का रण लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में मतगणना जारी और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि राजधानी रायपुर से आ रही है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की मतगणना जारी है, चरम पर है। सभी 10 नगर निगम में बीजेपी आगे चल रही है। कुनकुरी नगर पंचायत में कांग्रेस की जीत हुई है। केशकाल नगर पंचायत में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है तो छुरिया नगर पंचायत में बीजेपी की जीत हुई है। भानु प्रतापपुर पखांजूर नगर पंचायत में बीजेपी की जीत हुई है तो सूरजपुर नगर पालिका में कांग्रेस की जीत हुई है। तिमगा पालिका में निर्दलीय की जीत हुई है। पंडरिया नगर पालिका में बीजेपी की जीत हुई है। तो ये बड़ा अपडेट अब तक के मतगणना में जो स्थिति साफ हुई है उसका हम जो है तस्वीर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की मतगणना अपने चरम पर है, लगातार जारी है। तभी 10 नगर निगम में बीजेपी आगे चल रही है तो कहीं ना कहीं त्रिस्तरीय जो जीत का दावा कर रहे थे, तीसरी सरकार का दावा कर रहे थे, वो भी यहां पर जो है बनती हुई नजर आ रही है। सभी 10 नगर निगम में बीजेपी आगे चल रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से जो बीजेपी की महापौर प्रत्याशी है मीनल चौबे, वो लगभग 3000 वोटों से आगे चल रही हैं। तो देख सकते हैं राजधानी की सियासत एक अलग ही सियासत होती है और यहां से पूरे छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा तय होती है। और अब देख सकते हैं कि मीनल चौबे, और आपको बता दें तो नगर निकाय का रण जो है लगातार जारी है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जो है गोपाल सामंत साहब जुड़ गए हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता प्रगति वाजपेयी जी और बशपतकार रमेश पांडे जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहला रुख करेंगे गोपाल जी, जिस तरीके से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के जो वादे किए जा रहे थे, दावे कहे जा रहे थे, बात कही जा रही थी, कहीं ना कहीं जो प्रारंभिक रुझान सामने आ रहे हैं, निगम में 10 निगमों में जो मतदान हुआ था वहां पर बीजेपी आगे चल रही है, कैसे देखते हैं इस असफलता को? सामंतो जी अनम्यूट कीजिए। कपिल जी, ये तो होना ही था। जैसे 10 नगर निगमों में इन्होंने बैकडोर एंट्री करवा के अपने महापौर बनवाए थे और जो 10 के 10 महापौर किसी काम नहीं आए, ना लोगों के काम आए, ना पार्टी के काम आए, ना इस प्रदेश के काम आए, उनका बदलना तय था। और इससे बड़ी बात क्या बताऊं कि 10 के 10 नगर निगमों में इनके महापौर थे, लेकिन किसी भी नगर निगम चुनाव में इन्होंने अपने सिटिंग महापौर का ना फोटो लगाया, ना उनकी कोई वर्जन लिए, ना वो किसी रैली में गए। मतलब इनको खुद भी पता था कि वो सारे के सारे महापौर निष्क्रिय थे और उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था। इसका रिजल्ट आज देखिए कि 10 के 10 सीट में कमल खिल रहे हैं और मुझे लगता है ये मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है, अटल विश्वास पत्र पर भरोसा है और कहीं ना कहीं ये आदरणीय विष्णुदेव साय जी की जो सरकार के 13 महीने हैं उस पर विश्वास जनता ने जताया है और पूर्ण विश्वास जताया है। और मुझे लगता है कि कल एक घोषणा हुई, भूपेश बघेल को पंजाब भेज दिया गया, तो कांग्रेस पहले से जानती थी कि ये हार उनकी होनी निश्चित है, इसलिए भूपेश बघेल को भी यहां से वो रवाना कर दिए हैं। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि भाजपा पर जनता, मीडिया और सारे इंटेलेक्चुअल लोगों का भरोसा बना हुआ है और बना रहेगा। और निश्चित रूप से 10 के 10 नगर निगम में हम जीतेंगे और 173 नगरीय निकाय में भाजपा बहुत अच्छे तरीके से अपना जीत दर्ज करवाएगी। गोपाल जी, एक रिएक्शन में जाना चाहूंगा कुनकुरी के तारतम्य में। कुनकुरी में जो कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, वहां से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है नगर पंचायत में। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? टिप्पणी चाहूंगा आपकी इस पर। देखिए क्या होता है, ये फुटबॉल का खेल होता है। जो अच्छा प्लेयर होता है उसके आजू बाजू पूरे के पूरे प्लेयर लगा दिए जाते हैं, जिसको मैन टू मैन मार्किंग कहा जाता है। उन्हें पता है कि कुनकुरी में आदरणीय विष्णुदेव साय जी जशपुर से आते हैं, तो कुनकुरी में उन्होंने हर तरह का काम अपनाया, चाहे धन बल हो, चाहे जन बल हो, चाहे जिस तरह का भी अलोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, उन सारी अलोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को इन्होंने अपनाया और अभी भी रिजल्ट आने बाकी हैं। अब आगे देखते हैं कि कपिल जी क्या पोजीशन रहता है, इनके वार्डों में कितनी जीत होती है, क्या होता है, ये देखने का विषय रहेगा। लेकिन निश्चित रूप से आपको आज मैं ये कह सकता हूं कि 10 के 10 नगर निगम में
भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है और शाइनिंग तरीके से और जोर शोर तरीके से लहराते रहेगी। शाम तक के जब रिजल्ट आएंगे तो कांग्रेस के नेताओं का चेहरा भी मध्यम हो जाएगा और कांग्रेस का पताका भी नीचे हो जाएगा। अब प्रगति जी, आप ये जो 10 निगम की हम बात कर रहे हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये सभी की सभी सीटें जो है कांग्रेस के पास थी। दोहराने की बात कर रहे थे कि कांग्रेस की दोबारा जीत होगी, लेकिन अब जो जिस तरीके रुझान जो सामने आ रहे हैं प्रारंभिक तौर पर, उन रुझानों से तो कांग्रेस जो है सत्ता से बाहर दिखाई दे रही है। आखिर क्या कुछ वजह मानती हैं सत्ता से दूरी को? कपिल जी, ये शुरुआती रुझान है, ये आंकड़े नहीं है ना, ये परिणाम। ये शुरुआती रुझान है और परिणाम तो आया है कुनकुरी में, सूरजपुर में, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी की विजय हुई। कुनकुरी से जनता ने बदलाव शुरू किया है और वो बदलाव सरगुजा से बस्तर तक पहुंच जाएगा। ये जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का यहाँ गुणगान कर रहे हैं मेरे भाई सामंतो जी, तो मैं बता दूं कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में ही हार गए। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि माननीय भूपेश बघेल जी को बाहर भेज दिया गया। तो गोपाल सामंतो जी, आप बताइए, रमन सिंह जी को, सरोज पांडे जी को भी यदि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ जिम्मेदारियां दी थी तो क्या उन्हें छत्तीसगढ़ से भगा दिया गया? देखिए, एक नेता है जिसके नेतृत्व को इस प्रदेश ने माना और देश भी उसके नेतृत्व को मानेगा और इसलिए उन्हें महासचिव बनाया और दूसरी जगह उन्हें भेजा गया है। दूसरी, मैं मुख्य मुद्दे पर आती हूँ कि जो नगरीय निकाय के रिजल्ट आ रहे हैं कपिल जी, शाम होते तक आप देखेंगे आंकड़ों में परिवर्तन होगा और इस प्रदेश में जैसे पिछले बार 10 नगर निगम में महापौर कांग्रेस का काबिज था, अब देखिएगा नगर निगमों में महापौर काबिज होंगे कांग्रेस के भी। और सत्ता का जो इन्होंने दुरुपयोग किया है, सत्ता के दुरुपयोग के कारण जहां ईवीएम मशीन खराब थी, कहीं जो वोटर थे वो वोट नहीं डाल पा रहे थे, उसका परिणाम कुछ हद तक हमको देखने लेकिन मिल जो ये सकता आरोप है। लगा रही है प्रगति जी, ये आरोप जो कुनकुरी में साबित होते नहीं नजर आ रहे हैं। वहां पर आप नाकामी दिखा रही हैं और जहां पर आप हारती हैं वहां पर आप ईवीएम पर दोष मर देते हैं, खराब हुई। गलत बात नहीं। अभी तो कपिल जी, अभी तो ये शुरुआती रुझान है, कोई हार और जीत तो कहीं हुई नहीं है। प्रगति जी, लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रगति जी, रुझानों की बात कर ले तो रुझान इतने वोटों का इतना अंतर है, मुझे लगता है शायद वो पाठ पाना बड़ा मुश्किल है। अंबिकापुर से जो मंजूषा भगत हैं बीजेपी की, वो 3000 वोटों से आगे चल रही हैं। बिलासपुर में भाजपा की जो मेयर प्रत्याशी वो 9000 वोट से आगे चल रही हैं। ये आंकड़ा है, कैसे इस आंकड़े को आप छू पाएंगी, पार कर पाएंगी? देखिए, 10 नगर निगम है, पूरे 10 के 10 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी ना। एक तो नगर निगम कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगे और जरूरी भी है, लोकतंत्र है, बदलाव बहुत जरूरी है, तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन बाकी जो नगर निगम के अभी आप रुझान देखेंगे तो लेकिन ये मानती हैं कि वर्तमान के जो मेयर थे आपके, जो सामंतो साहब ने कहा है कि वो उन्होंने काम नहीं किया है, इससे उनका ना नाम उपयोग किया गया, ना फोटो किया गया, ना वोट उनसे मंगवाए गए हैं, तो क्या माना जाए निष्क्रिय थे, इसलिए खामियाजा भुगतना पड़ रहा कांग्रेस को? नहीं, बिल्कुल निष्क्रिय नहीं थे। उनके कार्यकाल में केंद्र सरकार द्वारा उन्हें अवार्ड मिले और नगर निगम लगातार काम करती रही। आप देखिए, स्मार्ट सिटी में का काम हो, 3 कार्यकाल नगर निगम में महापौर के रूप में कांग्रेस का था, तीनों कार्यकाल बहुत अच्छे थे। देखिए, 70 प्रत्याशी होते हैं, वो भी अभी भाजपा के कांग्रेस के प्रत्याशी थे, तो 70 प्रत्याशी की फोटो लगा पाना मुश्किल है कपिल जी। ये आप देखेंगे तो ये एक मानवीय तौर पर यदि आप देखेंगे तो 70 प्रत्याशी की फोटो कौन लगाता है भारतीय जनता पार्टी के? आप मुझे बताइए, इनके यदि सभापति कोई बनते तो इन्होंने उनकी फोटो क्यों नहीं लगाई? चलिए मतलब ये आरोप लगा रहे हैं। चलिए रमेश पांडे साहब, जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं प्रारंभिक तौर पर, उस पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 10 के 10 निगम में बीजेपी का जो है पलड़ा भारी नजर आ रहा है रुझानों के। 9000 वोटों से आगे चल रहा है, कोई 3000 वोटों से आगे चल रहा है। रायपुर में खुद मीनल चौबे जो है 3000 वोटों से 3100 वोटों से आगे चल रही है। लेकिन कुनकुरी का जो रुझान है उसको लेकर भी प्रतिक्रिया चाहूंगा रमेश पांडे साहब आपकी, और 10 निगम में जो कांग्रेस का तख्ता पलट होने जा रहा है उस पर भी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं कुनकुरी पर ही अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता हूं जी। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक है। आप देख रहे हैं कि जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए कि कहीं जाति हो गई, कहीं अलोकतांत्रिक तरीके से काम किया गया, लेकिन कुनकुरी का रिजल्ट ये बताता है कि
चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई गई, स्वस्थ लोकतंत्र के अनुरूप कार्य किया गया। ये उसी का परिणाम है कि आज मुख्यमंत्री का क्षेत्र भी है लेकिन वहां कांग्रेस ने जीत दर्ज किया। बाकी आप देखे हैं जो नगर निगमों का परिणाम है, वो गोपाल सामंतो जी की बात से मैं सहमत हूं। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के कार्यकाल के महापौर चुने गए थे, जनता उनसे नाराज जरूर थी। और इस बार जो राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे आवास योजना है और आवास प्लस योजना है, महतारी बंधन योजना है और महापौर निधि सम्मान निधि देने की जो एक नई घोषणा की गई है, इन सब बहुत सारी चीजों से मेरे ख्याल से जो मतदाता है बहुत प्रभावित हुए हैं, खास करके महिला वोटर बहुत प्रभावित हुई हैं, जिसका परिणाम आप नगर निगमों में देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक लहर देखने को मिल रही है। 100% जो 10 नगर निगमों में चुनाव हुए हैं वहां सभी सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। भाजपा के इसके पीछे भाजपा के नेताओं की रणनीति को भी हम एक महत्वपूर्ण पहलू मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से बिल्कुल एक चक्रव्यूह की रचना रची थी कि सारे निगमों में एक एक मंत्रियों को प्रभारी बनाया था, विधायकों को जिम्मेदारी दी गई थी, कांग्रेस वो पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक अलग से समिति गठित की गई थी और मुख्यमंत्री जी ने खुद 10 नगर निगम क्षेत्रों में जाकर के प्रचार किया। तो ये मेरे ख्याल से उसका भी एक बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है परिणाम में। चलिए आप तीनों में हमारे साथ बने रहेगा, रुक कर लेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का आपको बता दें जो कि अंबिकापुर से आ रही है। आपको बता दें अंबिकापुर में बीजेपी प्रत्याशी जो महापौर की वो आगे चल रही हैं, 4476 वोट से आगे हैं। ये ताजा रुझान, ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मंजूषा भगत आगे चल रही हैं, बीजेपी प्रत्याशी जो है। अंबिकापुर से कांग्रेस प्रत्याशी अजय कुमार तिर्की जो है 4476 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर जो मेयर प्रत्याशी हैं मंजूषा भगत, उनका क्या कुछ कहना है जरा वो भी सुन लेते हैं। अंबिकापुर नगर निगम का शुरू से रुझान आगे है और आखिरी तक रुझान अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है क्योंकि मैं बहुत मेहनत की हूँ। 48 वार्डों में मेरा दौरा अच्छा रहा और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी जो योजना महतारी बंधन के तहत महिलाओं का भीड़ का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा मिलता था। मुझे लगता है लास्ट तक मैं आगे रहूंगी और अंबिकापुर शहर में प्रथम महिला महापौर के रूप में। प्रगति जी, यहाँ पे देखा आपने मंजूषा भगत थे, आपके अजय तिर्की साहब बहुत पीछे चल रहे हैं। दोबारा रिपीट किया, क्या पहला कार्यकाल की नाकामी मान ली जाए जो बीजेपी को जीत मिल रही है, क्योंकि आपने रिपीट किया यहाँ पर अजय तिर्की साहब को? देखिए, नाकामी वाली कोई बात नहीं है कपिल जी। मैं फिर कह रही हूँ, शुरुआती रुझान है, हमें आंकड़ों का इंतजार करना चाहिए। और पिछले 5 साल अरे प्रगति जी, जो रुझान आ रहा है रुझानों पर प्रतिक्रिया दे दीजिए ना, फाइनल रिजल्ट का इंतजार मत करिए। मैं बोल रहा हूँ जो आगे चल रहा है इसकी वजह क्या है? आपकी जो कमजोरी कम, जो आपका प्रत्याशी कम आ रहा है उसकी वजह क्या है? क्या कमियां मानती हैं? जनता जनार्दन ने अपना निर्णय दिया है। यदि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता रहे हैं तो उसमें भी मैं जनता का सम्मान करती हूँ, और कांग्रेस प्रत्याशी को जिता रहे हैं तो उसमें भी जनता का सम्मान है, क्योंकि इन्हीं कारणों से जनता की उस पर खरे नहीं उतर पाए होंगे, जिसके कारण जनता ने। लेकिन प्रगति जी, अंदरूनी खबर बता रहा हूं आपको, टिकट वितरण से पहले ये तय माना जा रहा था कि अजय तिर्की साहब का टिकट कटेगा, लेकिन क्यों नहीं कटा ये भी बड़ा संशय का विषय है। जब आपको पता था, उनके कार्य पता थे, बात भी चल रही थी कि वो रडार पर हैं, फिर भी आपने उनको टिकट दे दिया, तो क्या माना जाए कांग्रेस के हराना चाहती थी क्या अजय तिर्की साहब को? देखिए कपिल जी, ऐसा नहीं है। जब टिकट वितरण होता है तो बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं और उस आधार पर टिकटों का वितरण किया जाता है। पार्टियां या संगठन जिसको चाहता है कि ये जीत जाएगा, जानता है, उनको लगता है संगठन को ये जीत जाएंगे, क्षेत्र में कहीं उनकी जगह कम होती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों जगह टिकट वितरण में कभी 1-2 टिकट में ऐसा हो जाता है। मानवीय भूल, मानवीय चूक मानिए इसे। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि अजय तिर्की साहब हैं, उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा था अंबिका नगर निगम में, उन्होंने भी अपना बहुत अच्छा कार्यकाल दिया। और कांग्रेस का महापौर आपने देखा होगा कि 2019 में 10 नगर निगम में कांग्रेस के महापौर थे। अभी मानवता के आप इसे मान लीजिए कि जनता बदलाव चाहती होगी, तो हो सकता है कि अंबिकापुर में जनता बदलाव का मूड बनाई हो और फिर बदलाव का मूड हो। सामंत साहब, बात यह है राजनांदगांव सीट पे
परंपरा रही है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, अभी कांग्रेस के मेयर है वहां पर, क्या लग रहा है परंपरा अगर बीजेपी आती है तो परंपरा मानेंगे कि जनता ने परंपरा का निर्वहन किया है, या फिर ट्रिपल इंजन की सरकार जनता चाहती थी, इस बात बीजेपी आ रही है, रुझानों में तो बीजेपी आगे है, क्या कहेंगे? देखिए, पूरे प्रदेश में ही भाजपा की सरकार पर विश्वास जताते नजर आ रही है जनता। और ये विश्वास जो है, ये महतारी बंधन की योजना पर विश्वास है। ये विश्वास जो है पीएससी घोटालों के आरोपियों को जेल के पीछे पहुंचाने वाले कार्यों पर विश्वास है। ये विश्वास जो है महादेव सट्टा के ऐप। चलिए बड़ी अपडेट का रुख कर लेते हैं समंत साहब, बड़ा अपडेट आ रहा है रायपुर से। आपको बता दें बीजेपी प्रत्याशी मीनल चौबे जो है 10,000 वोटों से आगे पहुंच गई हैं। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, बड़ी अहम सीट मानी जाती है। यहां पर मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों की निगाह होती है सीट पर, और खास करके ब्रजमोहन अग्रवाल की ज्यादा पकड़ मानी जाती है। वहां से बीजेपी प्रत्याशी जो है मीनल चौबे आगे चल रही हैं दीप्ति दुबे के कंपैरिजन में। जी सामंत साहब बात को पूरा कीजिए। तो ये विश्वास पे विश्वास की जीत है, और मैं कपिल जी आपसे यही कहना चाहूंगा कि आज कांग्रेस के प्रवक्ताओं का दिन बहुत भारी है। उनसे उतने भारी सवाल ना करें जिनका वो जवाब ना दे पाए। देखिए, अभी से ईवीएम पर रोना भी शुरू हो गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस चैनल में हम 3 लोग छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। आपके अलावा तीनों के हाथ में काला शाही दिख रहा है, तीनों ने वोटिंग किया है। तो अगर वोटिंग में गड़बड़ी होती तो तीनों में एक आध जन तो चूक जाते। आपके चैनल में अभी तक जितने लोग आ रहे हैं सबके हाथों में शाही लगी हुई है, सबके हाथों में लोकतंत्र का प्रतीक लगा हुआ है। उसके बाद भी ईवीएम पर रोना या चुनाव की पद्धति पर रोना, ये इनकी विशेषता है। और मैं रमेश पांडे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसी बात कही कि सचमुच ये लोकतंत्र की जीत। अगर कुनकुरी में कोई घटना हो रही है, कोई कांग्रेस का प्रत्याशी जीत रहा है, तो आप सोचिए कितने निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़ा गया है, कितने निष्पक्ष तरीके से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस चुनाव को लीड किया है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, प्रगति जी अभी कह रही थी कि कांग्रेस के नेतृत्व में भूपेश बघेल ने पंजाब का कार्य दे दिया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, नगरीय निकाय चुनाव में केवल रायपुर में भूपेश बघेल ने रोड शो किया या निकलने की हिम्मत दिखाई। अपने गृह जिले दुर्ग में वो प्रचार में नहीं निकले। जहां राजनांदगांव में लोकसभा का चुनाव लड़ने गए थे, वहां भी प्रचार में नहीं निकले। इस प्रदेश के मुखिया थे 5 साल तक के, अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता, उन्होंने लोगों के हृदय में अगर जगह बनाई होती, तो वो नगर निगमों में और नगरीय निकाय चुनाव में घर से निकलते। वो तो निकल ही नहीं पाए। उनको भी पता था जहां जहां उनके कदम पड़ेंगे वहां वहां कमल खिलेंगे, और जहां जहां उनके कदम पड़ेंगे वहां वहां पंजा हाशिए पर जाएगा। ये उनको भी कॉन्फिडेंस था। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शायद उनको समझाया भी होगा कि आप यहाँ ना आए तो ही ठीक है, तो ही हमारी थोड़ी जमानत बचने की परिस्थिति बन जाएगी। आप अगर यहाँ आएंगे तो हमारी जमानत भी जब्त हो जाएगी। रमेश पांडे साहब, मैं सामंत साहब की बात को आगे ले जाऊंगा और आपसे सारांश देना चाहूंगा जिस तरीके से उन्होंने भूपेश बघेल को लेकर जो बातें कही हैं। हाल ही में हमने कल देखा उनको पंजाब का प्रभारी बना दिया गया, राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। और अब बात की जाए तो क्या ये बात सच है जो सामंत साहब कह रहे हैं कि चाहे विधानसभा चुनाव है कांग्रेस को करारी हार मिली, लोकसभा चुनाव हो हार मिली, रायपुर दक्षिण का उपचुनाव हो हार मिली, अब नगरीय निकाय में जिस तरीके के जो रुझान आ रहे हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को निराशा हाथ लग रही है? क्या यही वजह मानी जाए भूपेश बघेल की निष्क्रियता, भूपेश बघेल की पकड़ न होना? देखिए, भूपेश बघेल जी को तो मैं पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर महासचिव पद पर उनको जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से ये पहली बार है कि छत्तीसगढ़ के में कांग्रेस की किसी नेता को इतनी बड़ी और अहम जिम्मेदारी दी गई। मोतीलाल वोरा जी जरूर कोषाध्यक्ष की भूमिका में नजर आए थे, लेकिन महासचिव जैसे पद पर, एक बड़े पद पर छत्तीसगढ़ से किसी कांग्रेस के नेता को एक बहुत अहम एक मौका मिला है। पंजाब का प्रभारी भी उनको बनाया गया है। अगर पंजाब में कांग्रेस की सरकार को वापस लाने में सफल होते हैं तो भूपेश बघेल का कद बहुत बढ़ जाएगा। अब छत्तीसगढ़ की जहां तक बात है, आवाज आ रही है ना? बिल्कुल। छत्तीसगढ़ की जहां तक की बात है, ये सामंतो जी की बात से मैं थोड़ा सा सहमत हूंगा कि जो टिकट वितरण से लेकर के बीच में आपने देखा होगा कि टीएस सिंहदेव जी का बयान, चरणदास महंत जी का बयान को लेकर के एक ऐसा समझ में आया कि अंदर से कांग्रेस में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, गुटबाजी खींचतान का माहौल नजर आया। और
कांग्रेस के जितने छत्तीसगढ़ के बड़े नेता हैं, सामूहिक रूप से नगर निगम के चुनाव के प्रचार में कोई नहीं निकला। चरणदास महंत भी सभी क्षेत्रों में नहीं गए, टीएस सिंहदेव भी सभी क्षेत्रों में नहीं गए। कांग्रेस के और भी जो बड़े नेता हैं, जैसे डहरिया जी हैं, रविंद्र चौबे जी हैं, इन लोगों का तो कहीं अता पता ही नहीं चला। तो ये जरूर है कि कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं ये समझते थे कि माहौल उनके पक्ष में थोड़ा अच्छा नहीं है, इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं निकल पाए। और एक लाइन में जवाब चाहूंगा, समय का अभाव है पांडे साहब। जिस तरीके से सामंत साहब ने आरोप लगाए हैं कि बैक डोर से एंट्री कराई गई थी महापौरों की पिछले चुनाव में, 2019 के चुनाव में, क्या ये बात को सच मान लिया जाए? अब परिस्थितियां अलग होती हैं राजनीति में, इसको हम सीधे ये कहना मुनासिब नहीं समझेंगे कि ऐसा कोई आरोप लगाया जाए, कुछ बात कही जाए। चलिए, फिलहाल आप तीनों मेहमान हमारी चर्चा का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत शुक्रिया। गोपाल जी आपका, प्रगति जी आपका, साथ ही पांडे साहब आपका। तो निकाय चुनाव का रण जो है लगातार जारी है। जो प्रारंभिक रुझान सामने आ रहा है, वहां पर बीजेपी प्रत्याशी जो है बढ़त में नजर आ रहे हैं, बात की जाए तो। और ये तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी मीनल चौबे आगे चल रही हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। 17,688 वोट से आगे लगातार जो है जीत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ईवीएम खुल रही हैं, गिनती हो रही है, वैसे वैसे ही मीनल चौबे को बढ़त मिल रही है। दीप्ति दुबे यहां पर काफी पिछड़ते हुए नजर आ रही हैं। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए नारी टीवी के साथ। नमस्कार।